नमस्कार छात्रों। कल हम लोगों ने दो प्रकार के सवालों को देखा था और पढ़ा था। एक हम लोगों के द्वारा पढ़ा गया था सिंगल परसेंटेज और दूसरा हम लोगों के द्वारा पढ़ा गया था डबल परसेंट। भाई सिंगल परसेंट वाले वो सवाल जिसमें एक बार या तो कमी कर देगा या अधिक कर देगा। डबल परसेंटेज वाले वो सवाल जिनमें या तो निरंतर दो बार वृद्धि होगी या दो बार कमी होगी, या दोनों बार अधिक कर देगा दोनों बार कम कर देगा, या एक बार कम एक बार अधिक। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। अच्छा, आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को समझा कैसे जा सकता है? इसमें तीन चीजें होती हैं। पहला आय, फिर व्यय, लास्ट में होती बचत। कोई भी व्यक्ति कितना कमा रहा, उसमें से कितना खर्च कर रहा, अंततः जो बच जाएगा वो बचत है आपकी। तो पहले इनकम, फिर एक्सपेंडिचर, फिर सेविंग। ठीक है, इस क्रम को आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी व्यय पहले मत कर देना। पहले क्या आएगी? आय, आय के बाद क्या होगा? व्यय, फिर उसके बाद बचत। तो अब यहाँ अगर हम लोग देखें आय, व्यय और बचत के लिए, तो ये जैसे सवाल लिखा है कि गोपाल अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% और खर्च करता है, उसकी मासिक आय 18,400 है। तो प्रति माह बचाता क्या है? प्रति माह बचाता क्या है? अच्छा, बहुत बिल्कुल सरल सा सवाल है। उसने क्या कहा, कितना कितना खर्च किया? पहले तो आप ये बताइए। 30% खर्च किया है, फिर 40% खर्च किया है, फिर 50% खर्च किया, और उसकी इनकम कितनी है? 18,400। अब ये 18,400 कई लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट में लिख देंगे, वहाँ गलत हो जाएगा। हमें इसको सबसे पहले लिखना है क्योंकि ये हमारी क्या है? आय है, इतना हमने कमाया, ये इनकम है। इनकम सबसे पहले, फिर इस इनकम के बाद उसने कहा कि 30% भोजन पर खर्च करना है। जब 30% खर्च कर देंगे तो कितना बचेगा? 70 बचेगा बेटा। अब फिर वही चीज़, अब कई लोग फिर से वही पूछेंगे कि सर ये आप 70 कैसे लिख दिए? 30% अगर हम खर्च करेंगे तो कितने प्रतिशत बचेगा? 70 बचेगा। फिर 40% खर्च करना है तो 40% खर्च करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? 60। इसी तरीके से फिर 50% खर्च करेंगे तो बचेगा कितना? 50। तो टोटल इनकम अगर हमारी 18,400 है, टोटल इनकम यदि हमारी 18,400 थी, हमने ये जो 70 कैसे आया है, ये 30% माइनस करने पे आया। फिर ये 60 कैसे आए? 40% माइनस करने पे आया। किस में से? 100 में से, क्योंकि प्रतिशत है। और यहाँ 50 कैसे आया है? ये भी इस 50 को घटाने से। अब इनके ज़ीरो काट लेते हैं। 2 3 4 5, 2 2 4 और 1 5। अच्छा, 5 से ये कितनी बार कटेगा? 2, और 2 से ये कितनी बार कटेगा? 3। अब इसको आप जब गुणा भाग करेंगे तो ये तो 184 इंटू 21 अतिरिक्त 21। तो गुणा करने पर ये 21 का 4 में होगा तो 84 बचेगा 8। 21 का 8 में होगा गुणा तो ये हो जाएगा 6, और फिर ये 38। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 3864। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बेटा अगला सवाल है कि एक आदमी 5% निर्धन कोष में जमा करता है या दान करता है और शेष का 20% बचत बैंक में जमा करता है। अंत में 1919 शेष बचते हैं, 1,919 रुपये बच जाते हैं। उसकी आय क्या है? उसकी आय क्या है? एक आदमी 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष का 20% बचत बैंक में जमा करता है, 1919 बचते हैं, उसकी आय क्या है? तो बेटा फिर वही चीज़ है, आय नहीं पता ना हमें, क्या लिख लें? एक्स लिख लें। आय नहीं पता तो एक्स लिख लिया। इसमें 5% चला गया पहले, जब 5 जाएगा
तो 95 बचेगा। भाई टोटल 100 होता है, तो 5 चला जाएगा तो 95 बचेगा। अब यहाँ फिर 20% फिर गया, जब गया तो बचा कितना बेटा 80, और लास्ट में ये 1919, ठीक है। अब ये 19 से काटें बेटा, ये 19 से कम 19, 0, 19 से कम 19। अब यहाँ काट दें 19 से, ये 5 बार कट जाएगा। अब ये 20 से काट लें, 20 से ये 4 बार, 20 से ये 5 बार, 5 से 5 कैंसिल हो गया। और अब ये जो 100 का मल्टीपल होगा, हाँ बेटा, अब ये जो 4 है, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आएगा। 25 का मल्टीपल होगा तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, ये आपका आंसर आ गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक आदमी ने पहले 5%, तो 20% ये जमा कर दिए। भाई जमा कर दिए, बैंक में चले गए, तो आखिरकार ये उसका खर्चा है। जैसे अब हम लोग आरडी हम लोगों की जमा होती है, या किसी और चीज़ों में हम लोग जमा करते हैं, तो वो बचत ही वो हमारा खर्चा है, एक प्रकार से वो कट जाता है, फिर उतना हमें मिलता है। यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है कि एक्स उसकी इनकम थी, उसने 5% वेतन कोष में जमा किया है, फिर जो 20% है वो बचत बैंक में जमा किया है, तो 5% ये कितना होगा, 5% कट करने के बाद 95 होगा, और ये 20% कट करने के बाद कितना होगा, 80 होगा, और ये 1919 लास्ट में ये उसका बच रहा। ठीक है, तो जब इसको कैंसिल करेंगे ना तो 2525 आपका आंसर आ जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा आपका। बेटा अगला सवाल है आपका कि नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है और शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो कुल आय कितनी है? ठीक है बेटा, अब ये सब चीज़ें आप छोड़िए, आप सबसे पहले तो ये देखिए कि उसने पूछा क्या है, आय, जो कि सबसे पहले आने वाली है। तो आय नहीं हमें पता, तो उसको हम क्या लिखेंगे, टैक्स लिख लें। फिर इसके बाद 20% उसने खर्च कर दिया, फिर 70% खर्च कर दिया, तो 20 के लिए क्या लिख लेंगे, 80। भाई 100 में 20 घटाओगे तभी तो 80 आएगा। ऐसे ही यहाँ 70% अगर खर्च हो गया है तो 30 बचेगा, और बराबर लास्ट में 3600 रुपये उसकी बचत, अंततः 3600 रुपये उसके पास आए। ठीक है, अब बेटा ये 2 0 से तो ये 2 0 कट जाएंगे, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 से इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, 2 से काटेंगे 6, 25 का 6 में गुणा होगा तो 150 आएगा, और 2 0 और लगने से ये 15,000 आपका आंसर आ गया। बार फिर से समझ लीजिए क्या कहा उसने, नीलम अपनी आय का 20% मकान किराए पर, शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है, कुल आय कितनी है? कुल आय हमें नहीं पता तो उसको हमने एक्स मान लिया। कुल आय अगर हमें नहीं पता है भाई, सबसे पहले लिखना है, उसको हमने एक्स मान लिया। 20% खर्च कर दिया तो 80 बचा, फिर उसने 30% और खर्चा किया है तो 70 किया है खर्चा, इसलिए 30 बचा। लास्ट में उसकी बचत 3600 रुपये की। ठीक है, कट किए 15,000 आपका आंसर आ गया। अब बेटा हम लोग अगला फिर से सवाल देखेंगे। तो बेटा अगला सवाल है कि गिरधर अपनी आय का 50% खर्च करता है। ठीक है, फिर शेष का 50% परिवहन और 25% मनोरंजन और 10% खेलकूद। अच्छा, और मतलब आप जान रहे हैं ना, ये प्लस है, और का मतलब होता है प्लस। जैसे राम और श्याम, 1 + 1 टोटल कितने लोगों की चर्चा हो रही? 2 लोगों की। ऐसे ही यहाँ पर है, आप तो समझिएगा, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ कह रहा है कि गिरधर अपनी आय का 50% खर्च करता है। ठीक है, आप तो सबसे पहले तो मासिक आय नहीं पता आपको, तो आप एक्स लिख लीजिए। मासिक आय क्या लिख लीजिए आप, एक्स लिख लीजिए। 50% खर्च किया है तो 50 बचा होगा।
फिर इसने 50 और 25 और 10, तो 50 और 25 और 10, ये टोटल कितना हो गया? 5 तो 7 तो 8, 85% ये उसने और खर्च किया, ये और खर्च किया इसने, ये 50, 25 और ये 10, 85% खर्च कर दिया है, तो 15% बच जाएगा, और जो 900 रुपये के बराबर है। बात को समझिएगा। और जहाँ पर भी आएगा, देखो काका काका मतलब होता गुणा करना, वो गुणा अपन ने किया है, ठीक है। शेष का अगर लगा होता यहाँ पर भी आगे भी तो उसको आप मल्टीपल में ही आगे बढ़ाते, लेकिन यहाँ वो नहीं है। यहाँ हो क्या रहा कि 50% जो खर्च किया है, इसके बाद तो शेष का 50% परिवहन, और 50 और 25 तो कितना हुआ? 75 और 10 तो हुआ 85। ये टोटल 85% खर्च कर दिया, तो 15% आपका बचा है। इसको कट करेंगे आप लोग, 15 से 15 7 90, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 20, ठीक है बेटा। 6 दूनी 12 और 3 0, कितने हज़ार आंसर आ गया आपका? 12,000 आपका आंसर आ गया। तो बेटा अब अगला जो प्रश्न है आपका वो दिया है कि नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है ना। 30% जो है वो किस पे? एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। फिर शेष का 50% भोजन पर, तो 50% है उसका, तो बचा हुआ है उसका शेष का 50% भोजन पर। इसके बाद 1,000 रुपये किराया दे देता है, अंत में 1,800 रुपये बचते हैं। मासिक वेतन क्या है? अब फिर वही बात आ गई कि वेतन सबसे पहले आएगा, फिर वेतन को खर्च किया जाएगा, लास्ट में वेतन बचेगा। तो अगर मैं वेतन की बात करूं तो क्या यहाँ वेतन हमें पता है? नहीं। पिछले वाले सवाल में हमें वेतन पता थी, लेकिन यहाँ हमें वेतन पता नहीं। तो मासिक वेतन अगर हम लोग माने तो मान लेते हैं x था, मासिक वेतन क्या मान लिया हमने? x था, और इसमें 30% इसने खर्च किया। जब 30 खर्च किया तो कितना बचेगा? 70 बचेगा। 30 खर्च करने पे 70 बचेगा। इसी प्रकार से अगर वो शेष का 50% भोजन पर खर्च करता है तो कितना बचेगा? ये भी 50 बचेगा, क्योंकि भाई 50 तो खर्च हो गया, 50 बचा है, ठीक है। और फिर लास्ट में वो ये कह रहा 1,000 रुपये और माइनस करना है। क्यों? ये वेतन में से माइनस होगा ना, क्योंकि किराया दे दिया गया है। अब लास्ट में इसके पास बचे कितने हैं? 1,800। तो सवाल का फॉर्मेट अगर आप ध्यान दें तो इन सवालों में है कुछ नहीं, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आय आएगी, आय के बाद व्यय, मतलब जो खर्चे हैं। भाई हमने x रुपये कमाया, हमें पता थोड़ी ना है कि हमने कितना कमाया, तभी तो पूछा गया कि मासिक वेतन क्या है, मान लिया x है। फिर 30% हमें शिक्षा पर खर्च करना था, इसी प्रकार से आगे शेष का 50% भोजन पर खर्च करना था, और इसके बाद 1,000 रुपये हमने उसको किराया दे दिया। लास्ट में 1,800 रुपये बचे, तो मासिक वेतन क्या है? अब बेटा यहाँ सबसे पहला काम तो अपन को ये करना है कि ये 2 0 से ये 2 0 तो कट जाएंगे, ऊपर के 2 0 नीचे के 2 0। अच्छा, अगर 5 से ये भी काटना चाहें आप तो ये 5 से ही काट लीजिए, 20 बार कट जाएगा। ये 1,000 जो माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने पे ये कितना होगा? 2,800, और इधर हो गया आपका 7/20। 7 से ये काटेंगे तो 7 चौको 28। अच्छा, 4 दूनी 8, और 1 2 और 3 0, मतलब 8,000 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। फिर से समझ लेते हैं क्या कहा उसने। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है। ये 30% यहाँ खर्च किया, 50% यहाँ खर्च किया, ये 1,000 रुपये उसने किराए पे खर्च कर दिया, 1,800 रुपये लास्ट में उसके बचे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं कर रहा हूँ कि ये क्या है? आय है उसकी x, ये उसने खर्च कर दिया, मतलब ये इतना कमाया। तो 30% खर्च किया है तो 30 माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा। फिर 50% फिर खर्च किया है तो 50 आ जाएगा। फिर देन 1,000 रुपये और माइनस होंगे। 1,000 क्यों माइनस हुए? क्योंकि ये किराए को दिया है, और किससे दिया है? वेतन से दिया है। वेतन से माइनस करने पर फिर लास्ट में उसके 1,800 बच रहे हैं, तो बराबर अपन ने 1,800 कर दिया। अब ये जो माइनस का है उधर जाएगा, प्लस होगा तो 2,800, ये 2 0 कट गए, 5 से ये 100 कटेगा, 20
7 से ये 28 कटेगा 4 बार, 4 दूनी 8 और 3 जीरो के साथ ये 8000 आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, हम लोग अगला सवाल देखेंगे। राकेश अपने वेतन का 15% खाते में जमा करता और शेष का 30% किराना पर खर्च करता, 2380 रुपये बचत करता है, वेतन क्या? ठीक है, फिर कोई वाली बात आ गई कि ये बहुत ही सरल आए गए वाली जो सवाल हैं इनमें देखो 15% ये खर्च किया, शेष का है, फिर 30% ये खर्च किया, लास्ट में 2380 बचा उसको। इनकम नहीं पता तो इनकम को आप क्या लिख लीजिए एक्स, इनकम को आप लिख लीजिए एक्स। 15% जमा कर दिया, आप जमा कर दिया तो वो भी तो खर्च ही ना हो गया भाई। ये बार बार बता रहे हैं कि जैसे हम लोग में क्या चलता है, जो जॉब वाले होते हैं उनके 12% पीएफ में चला जाता है फंड में, तो ये 12% कटने के बाद 88% वेतन हम लोगों को मिलता है। अगर 12% चला गया तो 88% ना है हम लोगों को मिला है। इसी तरीके से 15% इसका चला गया, तो 15 चला गया तो बचा कितना? 85। 30 चला गया तो बचा कितना? 70। और ये अंत में बचत है 2380 की। एक्स क्या है आपकी? आय। इसमें 85 क्यों बचा? 15% उसने खर्च कर दिया, फिर 30% खर्च कर दिया, लास्ट में 2380 बचे थे। ठीक है बेटा, अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28। अब ये फिर कट जाएगा 17 से 5 बार, 17 अपना 85, 17 दूनी 34, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20 बार कटेगा, 2 दूनी 4 और 3 जीरो के साथ ये 4000 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? तो बेटा ये अगला सवाल है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर तथा शेष का 15% मकान किराए पर व्यय करता है। उसके पास 11,560 रुपये शेष रह जाते हैं, वेतन क्या है? सवाल सेम टू सेम पैटर्न पे चल रहा है। इनकम नहीं पता तो एक्स, 20% खर्चा किया तो 80 बचा, फिर 15 खर्च किया तो 85 बचा, और ये लास्ट में 11,560 बचत लास्ट में ना। एक्स क्या है उसकी? आय। 20% खर्च करने के बाद 80 आएगा, ये 15% फिर खर्च किया तो 85 आएगा लास्ट में ये। अच्छा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 17 से इसको काट के देखें क्या, या 5 से काट लेते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 से काटिए, 4 से काटेंगे तो 25, 2 से काटिए, 2 से 2 पंचे 10, तो 7 14, 2 8 16। अब 55 25, 5 से काटेंगे तो 17, 17 या 51, 17 चौको 68। ठीक है, अब ये 34 का 5 में होगा गुणा तो 170 और 2 जीरो और 17,000 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से जो आय व्यय पर आधारित प्रश्न मैंने आज आपको बताए हैं, इनको हम लोग कल भी कंटिन्यू करेंगे। आप इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा किसी बुक से, और भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको मिल जाएं। ठीक है, धन्यवाद, कल मिलते हैं।